नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर उपचुनाव से ठीक पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका और 2 मंत्रियों ने दे दिया है यहां पर इस्तीफा, जिसके बाद भाजपा में मच गया हड़कंप। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शिवराज और सिंधिया समेत कई नेताओं पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग उठ गई है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा प्याज की कीमतों का, जिसमें आपको बताएंगे कि प्याज की कीमतें फिर निकालेंगे आंसू, दिवाली तक 100 रुपये पहुंच जाएगा भाव। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता उपचुनाव में धोखेबाजों को सबक सिखाएगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बड़ी खबर, उपचुनाव से ठीक पहले सिंधिया खेमे के 2 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, सीएम शिवराज ने किया मंजूर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के लिए उपचुनाव में मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ कई क्षेत्रीय दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में यहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बिना विधायक बने 6 महीने होने पर मध्य प्रदेश के 2 मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने दोनों नेताओं के इस्तीफे स्वीकारते हुए राजभवन भेज दिए। बता दें कि दोनों ही नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, साथ ही इस बार के उपचुनाव भी लड़ रहे हैं। दरअसल संवैधानिक प्रावधान है कि कोई भी मंत्री सदन का सदस्य बने बिना 6 महीने से ज्यादा समय तक मंत्री पद पर बने नहीं रह सकता है। ऐसे में इसी प्रक्रिया के चलते दोनों नेताओं को इस्तीफा देना पड़ा। उपचुनाव की बात करें तो सामवेर विधानसभा उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी के तुलसीराम सिलावट और कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू के बीच है। हाल ही में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने नामांकन भरा, तो वहीं अगले दिन गुरुवार को प्रेमचंद गुड्डू ने नामांकन दाखिल किया। दोनों ने ही नामांकन के साथ अपनी आय का शपथ पत्र भी दिया है। सामवेर से 4 बार विधायक रहे मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने अब की बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवराज सिंधिया समेत कई नेताओं पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग। जी हां दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ने वाले 22 विधायकों के मामले को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने लोकायुक्त एनके गुप्ता से मिलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, उमाशंकर गुप्ता, सुदर्शन गुप्ता और विश्वास सारंग ने कांग्रेस के 22 विधायकों को प्रलोभन देकर चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया। इसके एवज में न सिर्फ सभी पूर्व विधायकों को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, बल्कि 12 को मंत्री भी बनाया। सिंह ने शपथ पत्र के साथ की शिकायत में कहा कि योजनाबद्ध तरीके से 22 विधायकों को मध्य प्रदेश के बाहर ले जाया गया और किसी से मिलने नहीं दिया गया। इससे साफ है कि ये सभी विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा नेता सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे थे। यह प्रदेश में पहली बार है कि 14 ऐसे व्यक्तियों को मंत्री बनाया गया है जो विधायक भी नहीं है। उन्होंने मांग की है कि लोक सेवक के पद पर रहते हुए इस तरह के कार्य करवाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, उमाशंकर गुआ, सुदर्शन गुआ, विश्वास सारंग सहित पूर्व विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्याज की कीमतों ने फिर निकाले आंसू, दिवाली तक 100 रुपये पहुंच जाएंगे भाव। जी हां दोस्तों, त्योहारों के मौसम में प्याज की कीमतें आपके किचन का बजट बिगाड़ सकती है। एक ही दिन में प्याज की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। सोमवार को थोक मंडी में प्याज का भाव 6,802 रुपये प्रति क्विंटल पर था, लेकिन अब यह 7,300 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है। रिटेल के भाव में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। पहले जहां 60 रुपये प्रति किलो पर प्याज बिक रहा था, अब खुदरा मार्केट में इसकी कीमत 70 से 75 रुपये तक पहुंच गई है। मेट्रो शहरों में बेलगाम प्याज के भाव। मंगलवार को चेन्नई में प्याज का खुदरा भाव 73 रुपये प्रति किलो रहा। दूसरे मेट्रो शहरों के मुकाबले चेन्नई में प्याज सबसे महंगा बिका। दरअसल बेमौसम बारिश के चलते प्याज की कीमतें तेजी से बढ़ी है। प्याज उत्पादक राज्यों से कम सप्लाई होने के चलते कीमतों में तेजी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में प्याज 51 रुपये प्रति किलो बिका, जो कि पिछले साल 46 रुपये था। कोलकाता में 65 रुपये प्रति किलो रहा, जो कि पिछले साल 60 रुपये पर था। और मुंबई में कल प्याज 67 रुपये प्रति किलो पर बिका, जो कि पिछले साल 56 रुपये प्रति किलो था। दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से सप्लाई में रुकावट पैदा हुई और खरीफ फसल की आवक प्रभावित हुई है। आने वाले दिनों या ऐसा कहें कि दशहरा और दिवाली तक प्याज 100 रुपये प्रति किलो के ऊपर जा सकता है, क्योंकि प्याज का पुराना स्टॉक खत्म
खत्म होने की कगार पर है और नई फसल आने में अभी करीब 1 महीना लगेगा। यही वजह है कि मंगलवार को देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव नासिक में प्याज की थोक कीमत 7,300 रुपए प्रति क्विंटल के पार चली गई। जब यही प्याज दिल्ली एनसीआर आएगा तो यहाँ के थोक विक्रेताओं के पास ही प्याज 84 रुपए किलो की दर से आएगा, मतलब रिटेल भाव 100 रुपए के पार पहुंच सकते हैं। लासलगांव में प्याज का भाव 7,300 रुपए प्रति क्विंटल का भाव इस साल का सबसे ज्यादा भाव है। नासिक में इस वक्त प्याज की कीमत बढ़कर 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। एक साल पहले इसी वक्त प्याज 35 रुपए प्रति किलो पर बिक रही थी। मंडी कारोबारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में रिटेल मार्केट में प्याज के दाम 100 रुपए के पार निकल सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव के बीच हाईकोर्ट में लालू की जमानत अर्जी, आधी सजा काट लेने का दिया तर्क। जी हां दोस्तों, चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जेल के बाहर आकर बिहार के चुनावी दंगल में दो हाथ करने की तैयारी में हैं। लालू प्रसाद यादव के द्वारा मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई है। लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि कुल सजा का आधा हिस्सा काट लिए जाने को आधार बताते हुए जमानत अर्जी दी गई है। झारखंड उच्च न्यायालय 6 नवंबर 2020 को जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। इसी महीने झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला से जुड़े चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में नियमित जमानत दी है। दुमका कोषागार से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी के मामले में रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा सुनाई थी। वहीं अदालत के द्वारा लालू प्रसाद यादव पर जुर्माना भी तय किया गया था। रांची हाईकोर्ट ने लालू के लेटेस्ट हेल्थ रिपोर्ट की मांग की है। हाईकोर्ट के आदेश पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के स्वास्थ्य की लेटेस्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। लालू के डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद लालू के किडनी फंक्शन और डायबिटीज की जांच कर रिपोर्ट वो सौंपेंगे। इसी बीच लालू यादव की पैथोलॉजी रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर उमेश ने बताया कि लालू यादव की किडनी में अभी भी थोड़ी दिक्कत है। लालू की पिछली रिपोर्ट और वर्तमान रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन कर ही कोई निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। वैसे उनकी स्थिति पहले से बेहतर है। लालू यादव जब रिम्स के सुपर स्पेशलिटी पेइंग वार्ड में भर्ती थे तब वो मानसिक रूप से काफी परेशान थे, हमेशा डर के माहौल में रहते थे, हमेशा चिंतित रहते थे। लालू प्रसाद यादव के दिमाग में हमेशा कोरोना का भय सताता रहता था। उनके बढ़ते डायबिटीज को लेकर जब डॉक्टर उनको बाहर टहलने की सलाह देते थे तो लालू कहते थे कि वो बाहर नहीं जाएंगे। बाहर जाने से वे काफी डरते थे। दरअसल लालू के वार्ड की ठीक ऊपर कोरोना वार्ड बनाया गया था। इसी वजह से लालू हमेशा डर के सोए रहते थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नौकरी के लिए पैसा कहां से आएगा वाले नीतीश के तंज पर तेजस्वी का हमला। 15 साल राज करने के बाद पूछते हैं ये सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में नेताओं के तूफानी दौरे जारी हैं। इस बीच आरोप प्रत्यारोप भी चरम पर चल रहा है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी जनसभाओं में तेजस्वी यादव पर तंज किया था कि वह सरकार बनते ही 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करते हैं। इन नौकरियों के लिए पैसा कहां से आएगा? बुधवार को तेजस्वी ने इसका जवाब दिया। तेजस्वी ने नीतीश पर पलटवार करते हुए कहा कि 15 साल शासन करने के बाद वह यह सवाल पूछ रहे हैं। वह मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। तेजस्वी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। नीतीश कुमार 15 साल शासन करने के बाद कह रहे हैं कि नौकरी देने का पैसा कहां से आएगा। उनको बताना चाहिए कि जो 60 घोटाले इन लोगों ने किए हैं वो लगभग 30,000 करोड़ बिहार के बजट का पैसा है, वो कहां गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कांग्रेस का वादा, सत्ता में आए तो नौकरी मिलने तक बेरोजगारों को हर महीने देंगे 1500। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार के किसानों से सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली और कर्ज माफ करने का वादा किया है। कांग्रेस ने बुधवार को पटना में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इसे बिहार बदलाव पत्र नाम दिया है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि पार्टी सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ करेगी और बिजली बिल भी माफ करेगी। इसके अलावा किसानों को फसल का सही मूल्य दिलाने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब की तर्ज पर केंद्र के कानून को खारिज किया जाएगा। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो नौकरी मिलने तक बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए देगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरी देने का फैसला लिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। औरंगाबाद में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमला, हाथ पर लगा भीड़ में से फेंका गया चप्पल, बीजेपी समर्थक था हमलावर। जी हां दोस्तों, औरंगाबाद के बवंडी में आज चुनावी रैली करने गए तेजस्वी यादव पर भीड़ में से 2 चप्पल फेंके गए। एक चप्पल तेजस्वी यादव के हाथों पर जाकर लगा। चप्पल फेंकने वाला एक दिव्यांग युवक बताया जा रहा है जो खुद को बीजेपी का समर्थक बता रहा था। दरअसल तेजस्वी प्रसाद यादव आज कुटुंबा में कांग्रेस प्रत्याशी राजेश राम के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। वे मंच पर पहुंचे ही थे कि मंच के नीचे से 2 चप्पल फेंके गए। पहला चप्पल तेजस्वी
तेजस्वी यादव के पीछे जा गिरा, वहीं दूसरा चप्पल उनके हाथों पर जा लगा। इसके बाद वहां भारी अफरा तफरी मच गई। सभा में आए लोगों ने चप्पल फेंकने वालों को पकड़ा। वह ट्राई साइकिल पर बैठा दिव्यांग युवक निकला, लिहाजा तेजस्वी समर्थकों ने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। पकड़े जाने के बाद दिव्यांग युवक ने बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। लोगों ने उसे सभा स्थल के बाहर कर दिया। इस दौरान तेजस्वी यादव भी दिव्यांग के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करने की अपील करते रहे। उधर आरजेडी ने तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी अब दिव्यांगों को भेजकर तेजस्वी यादव पर हमला कर रही है। जिस तरीके से मंच के ठीक नीचे से हमला किया गया, इससे पता चलता है कि सुरक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था। ऐसे में दूसरी घटना भी हो सकती है। राजद प्रवक्ता ने इसे सरकार की साजिश करार दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट से जमानत की लगाई गुहार। चारा घोटाले के दुमका मामले में मिली है 7 साल की सजा। जी हां दोस्तों, चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। उनकी ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई गई है। बता दें कि इस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा सुनाई है। लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने उक्त याचिका दाखिल की है। बताया गया है कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी याचिका में जमानत के लिए यह दलील दी है कि उन्होंने दुमका कोषागार मामले में 42 माह जेल में गुजरे हैं। इसी आधार पर उन्होंने जमानत मांगी है। लालू प्रसाद यादव ने जमानत के लिए अपनी बीमारी को भी आधार बनाया है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव अभी चारा घोटाला मामले में ही सजा काट रहे हैं। वे बिरसा मुंडा जेल के कैदी हैं। वे अभी अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए रिम्स में भर्ती हैं। लालू प्रसाद पर दुमका कोषागार, चाईबासा कोषागार के 2 मामले, डोरंडा कोषागार और देवघर कोषागार से अवैध निकासी का आरोप है। चारा घोटाले के देवघर मामले में लालू समेत 7 दोषियों को उच्च स्तरीय साजिशकर्ता बताते हुए सीबीआई की अदालत ने 3.5 साल की सजा दी है। इस मामले में सीबीआई ने 7 साल की सजा की मांग की है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार के 2 मामले और देवघर कोषागार मामले में जमानत मिल चुकी है। आज उन्होंने दुमका कोषागार मामले में जमानत याचिका दाखिल की है। डोरंडा कोषागार मामला अभी सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।